सरकार जुड़ूं की तरह ऐसे ऐसे नाचती है, कहती है हमारे हाथ से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो निकल जाओ, लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? फिर कोई कह रहा है जी बिजली का 20% बढ़ा दो। अब आप देखो, पहले तो ये पता नहीं बढ़ाने कौन निकला, क्यों? एक तरफ से कहते हैं बिजली का 20% बढ़ाएं, दूसरी तरफ से वजीर आला कहता है मेरा कोई प्रपोजल नहीं है। जब तक लोगों का सत्यानाश वजीर आला साहब होगा, आप तब तक कहते जाओगे मेरा कोई नहीं, वो कहेगा मेरा कोई नहीं। कोई तो ले ले जिम्मेवारी, कौन कर रहा है? लेकिन मैं आपकी वसात से जम्मू कश्मीर के अवाम को मैसेज देना चाहता हूं, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी, अगर खुदा ना करे कभी इस सरकार ने 20% बिजली का दाम बढ़ाने की बात की, जैसे वो कहते हैं सुबह और शाम, तो हम सड़कों पे आएंगे और उसी दिन घर में बैठेंगे जब इस सरकार को पहले घर भेजेंगे। ये लोगों के एहसासात से नहीं खेल सकते, ये लोगों के जज्बात से नहीं खेल सकते। यहां कल एक और ऑर्डर देखा जी, SSRB से गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दिया किसी फर्म को, क्योंकि उन्होंने एडमिशंस में कोई ऐसा फर्म को ब्लैक लिस्ट किया। कितने अफसरों को जेल किया गवर्नर साहब? ये तो आपके दौर में हुआ, इससे पहले वाली सरकार की दौर में हुआ, उससे पहली वाली सरकार के दौर में हुआ, आज भी यही हो रहा है। ब्लैक लिस्ट करने से कितने लोगों को जेल भेजा? क्यों? उन नौजवानों का क्या खरा? उनकी तो जिंदगी खराब हो गई। यही हमारे मसले हैं और इन मसलों का हम समाधान चाहते हैं। अब मैं आज जो रियासी से आए, ये कहूंगा हमारा प्रोग्राम और पॉलिसी क्या है। अपनी पार्टी मांग करती है कि वजीर आजम और वजीर दाखिला ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि हम डायलॉग करेंगे। हम नहीं कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, हमें क्या है पाकिस्तान से आपको करनी है नहीं करनी है, हम उनके वकील नहीं बैठे हैं। वह आपने इजारादारी दी हुए कुछ सियासी जमातों को उनका वकालतनामा आपने दिलवा दिया है। वजीर आजम साहब, जो रेडिकलाइजेशन यहाँ करवा रहे हैं, ये आपकी वसातत से वो जमातें करवा रहे हैं जिसके लिए हमारे नौजवान खराब हो रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं अपने लोगों से बात करो, इट शुड बी फॉलोड बाय स्टेटहुड। मैं अपने साथियों से जो मेरी जमात में है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 2020 में जब हमने ये जमात बनाई थी, उस वक्त हमने दिल्ली के साथ हाथ इसलिए मिलाया था, वरना दिल्ली कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हाथ मिलाया जाता है। उन्होंने छुरा घोंपा था 5 अगस्त 2019 को, लेकिन हमने कहा जज्बात से काम नहीं लेना है। हमारी जमीनें कोई भी खरीद सकता था 5 अगस्त के बाद, यहां नौकरी कोई भी कर सकता था। हमने 4 महीने बिहाइंड द सीन काम करके जमात 8 मार्च 2020 को बनाई और 1 अप्रैल को ऑर्डर करवाया कि 15 साल के लिए डोमिसाइल जो होगा वही जमीन खरीद सकेगा जम्मू कश्मीर में, वरना जम्मू कश्मीर के वासी आपस में ही खरीद फरोख्त कर सकते हैं। और सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए। 15 साल हो गए, हमारे साथ कमिटमेंट थी कि इसको आप खुद 50 साल तक कर सकते हो। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि अगले 3 महीने में डोमिसाइल की लिमिट को 15 साल से बढ़ाकर 50 साल या मिनिमम 35 साल किया जाए। अगर नहीं करेंगे हम आखिर एक एजुटेशन चलाएंगे ये करने के लिए। हमें मालूम है कैसे क्या कराया जाता है। हमने जब उन लोगों से कराया जो कहते थे ये हमारे एजेंडा में है, जिन लोगों ने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जान दे दी कि अगर जम्मू कश्मीर के वासी पूरे हिंदुस्तान में जमीन खरीद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग भी करें। हमने उन्हीं से करवाया ना, उन्हीं का फैसला 5 अगस्त का चेंज करवाया ना 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन से। बेच नहीं सका हूं, ये सौदा बेच नहीं सका हूं, वरना 1947 से किसी जम्मू कश्मीर के लीडर ने दिल्ली से कोई चीज वापस नहीं लाई। यहां से सब देते गए, बेचते गए, चाहे वो वजीर आजम की कुर्सी थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, चाहे वो इनकम टैक्स के लॉज थे, चाहे कोई और चीज भी, यहां तक कि रेत बाजरी भी यहां हमने बाहर वालों को बेची। लेकिन हम वाहिद जमात थे। लेकिन बेचते कैसे लोगों में, कहते कैसे लोगों को? कोविड हो गया था, 28 मार्च से ही मुल्क बंद हो गया था। उस वक्त में अगर आप लोगों को भी बुलाता, आप कहते अल्ताफ बुखारी साहब क्या बात है, दिमाग ठीक है आपका, हम तो कहते हैं कल तक जिंदा रहे। वो साल उसमें गया, अगला साल भी उसी में गया। जब तक हम बेचते तब तक लोगों को लगा यार
ये तो सच बात है, इसके बिना तो किसी ने और वापस वहां से कुछ नहीं लाया। तो इनको बोलो ना, इनको कैसे पिटाई करें? बोलो जी एजेंट है दिल्ली के। यार दिल्ली कोई पाकिस्तान थोड़ा ही है कि ये गाली है। दिल्ली के एजेंट नहीं, चाइना के एजेंट बनोगे, किसके एजेंट बनोगे? लेकिन हम भाजपा के एजेंट नहीं है। जहां तक भाजपा और मेरी जमात का, हमारा तो दूर मीलों तक कोई नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम और हिंदुस्तान के जितनी भी गवर्नमेंट है, हम हाथ में हाथ डाल के उनके साथ चलना चाहते हैं। यहाँ तो आज आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान देखा होगा 2 दिन बाद, वो भी वहीं पहुंचे, वो भी वही कहते हैं जो अल्ताफ बुखारी कहता था, कहते हैं वी चूज कॉपरेशन और कन्फ्रंटेशन। भाई साहब यही तो हमने 2020 में किया। आप लोग तो उस दिन, आप लोगों को तो सबको लकवा मार गया था, अब तो बात भी नहीं करते थे। मैंने बात की 3500 लोगों को छुड़ा के लाया, मैंने बात की अपने नौजवानों की नौकरियां बचाई, हमने जमात अपनी इज्जत को दांव पे लगा के की, अपने पॉलिटिकल कैरियर्स को, वरना कोई हमें हरा सकता था। गुस्सा 5 अगस्त का लोगों ने निकाला हम पे, हमें उसका भी दुख नहीं है, हमें इस चीज का दुख है जिन लोगों को लाया था वो आज खाली हाथ नाच रहे हैं कि हम तक कुछ नहीं है। फिर क्यों 50 सीटें ली, फिर क्यों इलेक्शन में आए? इसलिए मैं वजीर आजम से कहता हूं कि इन सब चीज़ों में आप पर्सनली मॉनिटर करिए, होम मिनिस्टर साहब मॉनिटर करिए, ताकि हालात इससे आगे ना बिगड़ जाए।